I'll start my recording and let's continue our discussion. चलिए, जावा के अंदर ऑपरेटर मतलब एक ऐसा सिंबल जो कि दो डेटा वैल्यूज को कंपेयर या फिर दो डेटा वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर मतलब एक सिंबल जो दो डेटा वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. अब डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना मतलब क्या? वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा और वी कैन कंपेयर डेटा. डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. चलिए, हियर आई एम क्रिएटिंग टू वेरिएबल्स. यहां पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं. एक वेरिएबल बनाया है मैंने. इस वेरिएबल का नाम है ए. वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्टोर किया है 10 को. आई हैव क्रिएटेड वन कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर मैंने किसे स्टोर किया है? 10 को. I will create another variable and इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है 18. system.out.println टर्मिनल पे प्रिंट करो a ग्रेटर देन b का रिजल्ट. इस ऑपरेटर को कहा जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर. इस ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? ग्रेटर देन ऑपरेटर. हमेशा याद रखिए, दो डेटा वैल्यूज को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो रिलेशनशिप इधर एग्जिस्ट करेगा या फिर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? टू चॉइसेस. रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर आता है ट्रू या फिर फॉल्स में. दो डेटा वैल्यूज के बीच में इधर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा. सो यहां पे आप लोग देखेंगे, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा जिसका कंटेंट क्या रहेगा? 10. मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा जिसका कंटेंट क्या रहेगा? 18. क्या ए का कंटेंट बड़ा है बी के कंटेंट से? 10. आर यू ग्रेटर देन 18? नो. तो आंसर आएगा फॉल्स. दो डेटा वैल्यूज के बीच में ग्रेटर देन वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा false. Whenever we have to compare two data values, we will be using relational operators. मैंने अभी बस एक ही ऑपरेटर बताया है, दूसरा बताने जा रहा हूं. देखिए, now here system.out.println टर्मिनल पे प्रिंट करो a are you smaller than b. इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. आई होप यू रिमेंबर, मैंने कभी ऐसा एक सिंटैक्स पढ़ाया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसके अंदर मैंने कभी पढ़ाया होगा कि इन्हें कहा जाता है कोएफिशिएंट्स, इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स एंड वी कॉल देम कांस्टेंट वैल्यूज. यहां पे कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स है एंड ऑपरेटर्स है. ऑपरेटर मतलब एक सिंबल जो कि डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. ये समझने की जरूरत नहीं है, इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. दिस इज ऑल्सो अ expression. This is also a expression. Why? Because here we are having variables and operator. Here we are having variables and operator. इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन. क्या कहा जाता है? रिलेशनल एक्सप्रेशन. क्योंकि यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर. इसे कहा जाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म. लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. क्योंकि यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं जो कि नंबर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. जब हमें नंबर्स को कंपेयर करना होता है तब हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स. एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू आप जो भी कोड लिखोगे उस कोड को कहा जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन. क्या कहा जाता है? रिलेशनल
एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स वैल्यू में आता है। किसमें आता है? ट्रू फॉल्स वैल्यू में। तो टर्मिनल पे आप लोगों को आगे चल के जो भी डेटा प्रिंट होते हुए दिखेगा वो किसमें रहेगा? ट्रू फॉल्स वैल्यू में। दो डेटा वैल्यूज के बीच में ईदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इसीलिए हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? ओनली टू। ईदर इट इज ट्रू और इट इज false. Let's continue and I will show you the demo. You just have to observe and say it out, say it loud your answer. जो भी आप लोगों को आंसर लगता है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। Ready guys? Yes. Here. What is the content of A? A का content is 10. What is the content of B? 18. 10. Are you smaller than 18? क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? Yes. तो आंसर आएगा ट्रू। Understood everyone? Now, the next operator is system.out.println equals to operator. इसे क्या कहा जाता है? Equals to operator. इस ऑपरेटर का आंसर ट्रू कब आएगा? जब वेरिएबल ए का कंटेंट एंड वेरिएबल बी का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। क्या ए का कंटेंट एंड बी का कंटेंट सेम है? नो, इट इज 10 एंड 18। दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा फॉल्स। system.out.println क्या ए का कंटेंट डिफरेंट है बी के कंटेंट से? क्या ए का कंटेंट एंड बी का कंटेंट दोनों यूनिक है? आंसर इज यस। तो टर्मिनल पे आप लोगों को इस बार क्या प्रिंट होते हुए दिखेगा? ट्रू। अगेन मैं फाइनल प्रोग्राम लास्ट में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। लेट्स डिस्कस आवर आंसर्स फर्स्ट। इज दिस क्लियर? नाउ हियर I will create another variable. इस वेरिएबल का नाम मैं रखूंगा C एंड C के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है 10. Here system.out.println A, are you greater than equals to C? क्या A का कंटेंट C के बराबर है या C से बड़ा है? दोनों में से किसी एक रिलेशनशिप का भी आंसर ट्रू आया तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। What is the content of A? A का content is 10. What is the content of B? 10. 10. Are you same as 10? Yes. तो आंसर क्या आएगा? True. Let's talk about this one. B. Are you greater than equals to C? क्या B का कंटेंट C के बराबर या फिर C से बड़ा है? How many conditions we have here? 2. एंड दोनों में से किसी एक का भी आंसर ट्रू आ गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। What is the content of B? 18. What is the content of C? 10. 18. Are you greater than 10? Yes. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। Yes, this is fine. I will write one more example and then I will show you the demo. 10. 10. Are you smaller than 18? Yes. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। इसे आप लोग कैसे पढ़ेंगे? इसे कहा जाता है लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को कहा जाता है कंपाउंड ऑपरेटर्स। क्या कहा जाता है? कंपाउंड ऑपरेटर्स। क्योंकि ये ऑपरेटर्स दो कंडीशंस में ब्रेक होते हैं। कितने कंडीशंस में ब्रेक होते हैं? दो। एंड दोनों में से किसी एक का भी आंसर ट्रू आ गया तो फाइनल आंसर भी क्या रहेगा? ट्रू। दैट्स ऑल। What is the content of A? 10. What is the content of C? 10. 10, are you greater than 10? No. But 10, are you same as 10? So final answer will be true. Here, B, 18. Are you greater than B, which means 18? Are you greater than C? Yes. किसी एक कंडीशन का भी आंसर ट्रू आ गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। And these operators are known as compound relational operators because they split into two conditions. Because they split into two conditions. समझ में आया आप लोगों को ये चीज अच्छे से? Yes. ये वाला कंडीशन भी कैसे स्प्लिट होगा? A, are you less than B?
और ए इक्वल्स टू बी। खैर, इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा एंड इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? ट्रू ओनली। यस। नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी द आंसर। व्हाट आई विल डू कि मैं हर बार वेरिएबल के ऊपर हवर करूंगा एंड आप लोग वैल्यू देखेंगे एंड आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। रेडी गाइस? सो दिस इज अ क्वाइट छोटा सा एक रिविजन। यस, लेट मी स्टार्ट माय प्रोग्राम एंड यू गाइस हैव टू ऑब्जर्व हियर। चलिए, जब ये पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा ए, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? 10। जब ये सेकेंड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा बी, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? 18। जब ये थर्ड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा सी, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? 10। Yes, and here I am comparing two data values. What is the content of A? A का content is 10. 10. Are you greater than 18? False. You should say false. तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होते हुए दिखेगा आप लोगों को? False. Now you guys have to tell me the answer. Okay guys, be attentive. 10. Are you smaller than 18? Relationship exists. Answer is true. 10. Are you exactly same as 18? No, false. Yes. 10. Are you different than 18? Yes, relationship exists. Answer आएगा true. 10. आर यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी? अगेन ये कंडीशन कितने कंडीशंस में स्प्लिट होगा? दो। एंड दोनों में से किसी एक का भी आंसर ट्रू आया तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? ट्रू। ओके। 10, आर यू ग्रेटर देन 10? नो। 10, आर यू सेम एज 10? यस। तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। Okay, you already know what I'm talking here. 18. Are you greater than 10? Yes, 18 is greater than 10. Condition का आंसर आएगा true. And let's not discuss this. You guys can write this now. समझ में आया इतना? जल्दी से ये चीज नोटबुक में या फिर लैपटॉप पे कोड करो एंड राइट डाउन योर आंसर्स। जल्दी जल्दी। जिन लोगों के पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे लिखो। जिन लोगों के पास जावा का सेटअप नहीं है, यूज योर नोटबुक। आई होप आप लोगों को समझ में आया। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं डेटा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। पलक, दिस इज विजिबल। सृष्टि, कितने लोग हैं? हाँ, Yes, sir. प्लीज लिखिए। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन जो आप लोगों ने नोटबुक में या फिर याद रखना है? फॉर कंपेयरिंग एनी टू डेटा वैल्यूज वी विल बी यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। The answer of relational operators is always a Boolean value. रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा किस में आता है? बुलियन वैल्यू में, विच इज ट्रू फॉल्स वैल्यू। लिखिए। अगेन मैं सारी चीजें बस पढ़ा के छोड़ना नहीं चाहता। यू गाइस हैव टू राइट कोड एज वेल। लिखिए। अलग से कोई असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे, इधर ही आप लोगों ने सॉल्व करना है सारी चीजें। लिखो लिखो। क्या 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 बोल रहे हो? खुल तो रहा है। राइट क्लिक करके नया फाइल जोड़ो। आओ आओ।
आई होप आप लोगों को ये कोड समझ में आया है। आप लोगों को समझ में आया ये चीज? देखो जल्दी जल्दी। हो गया, जल्दी चल गया कोड। क्या बात है आपका। संस्कृति समझ में आया ये चीज? चलो लिखो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। कितना समय लगेगा? प्रिंस, क्या बात है। प्रिंस मतलब गिल, गिल को प्रिंस बोलते हैं ना। अब कुछ नहीं बोल रहा मैं। किंग किसको बोलते हैं क्रिकेट में? विराट कोहली। तो प्रिंस किसको बोलेंगे? जो आने वाला किंग है। अरे यार बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया प्रिंस। विवेक ओबराय का एक मूवी भी था प्रिंस का। हाँ, जबरदस्त है। डन। अब सुनिए, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है, उस पीस ऑफ कोड को कहा जाता है कंडीशन। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है, उस पीस ऑफ कोड को कहा जाता है कंडीशन। Condition is a piece of code whose answer evaluates to true false value. Such piece of code is known as condition. Condition मतलब एक ऐसा कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा। These are all conditions. These are all conditions. We use relational operators to create conditions. We use relational operators to create conditions. एंड ये कंडीशंस यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो आप लोग पढ़ते हो ना, इफ एल्स एल्स इफ दैट, ये चीजें वहां यूज होती है। एनीवेज, हो गया लिख के? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगेन, ऑपरेटर मतलब एक सिंबल जो कि डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नाउ वी विल लर्न लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट। यस, हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप लोगों ने बार बार खुद को यही बताना है कि ऑपरेटर मतलब एक सिंबल जो कि डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जावा के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने जितना जावा पढ़ा उसमें हम एट ए टाइम एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे थे। वी आर एबल टू चेक ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम। कैन यू सी दिस? एट लाइन नंबर 9, लेट मी शो यू। At line number 9, I am able to check only one condition. I am able to check only one relation. I am able to check only one relation. क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करूं? एंड फॉर दैट वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स? वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। समझ में आया आप लोगों को? यहां पे हर बार क्या हो रहा है? फ्रॉम दिस कोड I can see, I can check, or I can create only one condition. I can create only one condition. What if I want to create multiple conditions and मुझे multiple conditions को क्या करना है? एक साथ check करना है. And for that we use logical operators. Logical operators are used to create or check multiple conditions at once. एक बार में जब हमें मल्टीपल रिलेशंस को चेक करना होता है तब हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कैसे होता है मैं समझाऊंगा। ठीक, चलो। जावा के अंदर
हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. फर्स्ट वन इज लॉजिकल एंड. Don't just say and, you have to say logical and. Then we have logical or. ये सारे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं मैं आप लोगों को समझाऊंगा. एंड देन वी हैव लॉजिकल नॉट. Ready guys? These operators are used to check multiple conditions. What is the use of logical operators? They are used to check multiple conditions. लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए. कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन मतलब एक पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा. यस. हियर आई विल क्रिएट वन वेरिएबल ए. वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्टोर किया है 10 को. वेरिएबल बी के अंदर मैंने स्टोर किया है 7 को. एंड वेरिएबल सी के अंदर मैंने स्टोर किया है 19 को. हियर आई हैव थ्री वेरिएबल्स. वेरिएबल ए के अंदर स्टोर है 10, वेरिएबल बी के अंदर स्टोर है 7, वेरिएबल सी के अंदर है स्टोर 19. We are going to learn about logical and operator. Logical and operator आंसर ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों इनपुट्स का आंसर ट्रू हो. मैं समझाऊंगा कैसे. If both inputs are true, then final answer is true. Otherwise, it is always false. Otherwise, it is always false. ये सेंटेंस आप लोग याद रखेंगे and we will solve the some questions. Ready guys? लॉजिकल और ऑपरेटर का आंसर ट्रू कब आता है? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू ट्रू हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. आइए देखते हैं. SOP system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यहां पे क्या लिखा है मैंने? SOP system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. टर्मिनल पे डेटा को प्रिंट करो. टर्मिनल पे डेटा को प्रिंट करो. A, are you greater than B? And C, are you smaller than 10? Here, यहां पे मैंने एक कंडीशन नहीं दो कंडीशंस लिखे हैं. कैन यू सी? पुराने वाले एग्जाम्पल में वी वर एबल टू राइट ओनली वन कंडीशन. जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को क्रिएट या फिर चेक करना है तब हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. We are going to learn about logical and operator. This is input number 1 and this is input number 2. These are two conditions. These are two conditions. पहले कंडीशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10. आर यू ग्रेटर देन बी? आंसर इज ट्रू. सेकेंड कंडीशन को आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स. लॉजिकल एंड के केस में आंसर ट्रू कब आएगा? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू ट्रू हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा? फॉल्स. ये समझ में आया आप लोगों को? अगेन ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू में या फिर टेक्निकल एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछी जाती है. तो फॉर दैट वी शुड बी रेडी. ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर. A, are you greater than B? And C should be different than B. C का कंटेंट एंड B का कंटेंट क्या रहना चाहिए? अलग अलग. ओके, जब आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स को यूज करते हो तो वेरिएबल का कंटेंट यूज होता है. क्या यूज होता है? वेरिएबल का कंटेंट. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ A? 10. What is the content of B? 7. What is the content of C? 19. What is the content of B? 7. 10. Are you greater than 7? Yes. पहले इनपुट का आंसर आया ट्रू. Let's check the second input. 19.
Are you different than 7? Yes, both are different. Answer is true. Logical AND के केस में आंसर ट्रू कब आएगा? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू ट्रू हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. आई होप आप लोग ये लिख पाएंगे. Let's move ahead. Now let's talk about logical OR operator. लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल पाइप सिंबल के थ्रू. किसके थ्रू? डबल पाइप सिंबल के थ्रू. ये सिंबल आप लोगों को मिलेगा एंटर की के ऊपर. ये सिंबल आप लोगों को कहां मिलेगा? एंटर की के ऊपर. यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड बैक स्लैश वाला बटन. इससे क्या प्रिंट होगा? पाइप सिंबल. लेकिन आपको पाइप सिंबल को कितने बार प्रिंट करना पड़ेगा? 2 बार. सो शिफ्ट बैक स्लैश को कितने बार दबाएंगे? 2 बार. तो एक सिंबल आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा एंड उस सिंबल को कहा जाता है डबल पाइप सिंबल. क्या कहा जाता है? डबल पाइप सिंबल. करेक्ट. नाउ लॉजिकल और का आंसर फॉल्स तब आता है जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू फॉल्स हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. एक और बार. लॉजिकल और का आंसर फॉल्स कब आता है? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू फॉल्स हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. हियर I will use logical OR operator and we will solve these conditions. System.out.println A greater than B or A not equals to B. चलिए, what is the content of A? 10. 10. Are you greater than 7? पहले कंडीशन का आंसर क्या आया? ट्रू. C. Are you smaller than 10? What is the content of C? 19. No, it is not. तो इसका आंसर क्या आया? फॉल्स. लेकिन लॉजिकल और के केस में आंसर फॉल्स कब आता है? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू फॉल्स हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. तो टर्मिनल पे आप लोगों को ट्रू प्रिंट होते हुए दिखेगा. समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. 10. Are you smaller than 7? No. What is the content of C? 19. Are you smaller than 7? No. पहले इनपुट का आंसर आया फॉल्स. दूसरे इनपुट का भी आंसर क्या आया? फॉल्स. लॉजिकल और के केस में आंसर फॉल्स कब आता है? जब दोनों इनपुट का वैल्यू फॉल्स हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. हमारे इस केस में आंसर आएगा फॉल्स. And this one is for you. You guys have to tell me the answer, please. False? Let's check. 10. Are you greater than 7? Yes. Or 10. Are you different than 7? शायद से दोनों कंडीशन का आंसर क्या आया है? तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? ट्रू. अंडरस्टूड? सेंटेंस याद रखना. फाइनल आंसर फॉल्स कब आएगा? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू फॉल्स हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. आई होप समझ में आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स करता है एंड फॉल्स को ट्रू करता है. कंडीशन का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को टॉगल करता है. टॉगल का मतलब रिवर्स करना. अगर कंडीशन का फाइनल आंसर आया है ट्रू तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो जब हमें किसी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स करना है तब हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल नॉट. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सिंबल के थ्रू. हियर I will create again 3 variables. Variable A, variable B and variable C.
and let's check the conditions. Ready guys? Yes, let me copy few conditions. यहां से मैं conditions को copy कर लेता हूं and I will be using them here. चलो. This is very nice. चलिए सॉल्व करते हैं. What is the content of A? 10. What is the content of B? 7. इस इतने पार्ट का आंसर क्या आ गया? ट्रू. 19. Are you smaller than 10? इस इतने पार्ट का आंसर क्या आ गया? ओ, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? एंड के केस में आंसर ट्रू कब आता है? जब दोनों इनपुट्स ट्रू हो. तो अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? फॉल्स का उल्टा. जब हमें किसी कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स करना है देन वी विल यूज लॉजिकल नॉट. दिस इज द इजीएस्ट वे. अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैंने ये टेबल बनाते हुए पढ़ाते हुए देखा है विच इज वेरी बैड. लर्न द स्टेटमेंट एंड आगे बढ़ो. करेक्ट हो गया. दिस लास्ट वन इज फॉर यू. आई विल कंप्लीट दिस एंड आप लोग मुझे आंसर बताएंगे. प्लीज टेल मी. A, are you greater than B? 10. Are you greater than 7? And 10. Are you different than 7? Yes. दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा एंड ट्रू का उल्टा. शाबाश, आप लोगों ने सीख लिया. रेडी? नाउ आई विल शो यू द डेमो एंड देन यू गाइस कैन राइट दिस कोड. चलिए, लेट मी शो यू द डेमो एंड वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर देन. ठीक, चलो. आई विल क्रिएट वन मोर फाइल. एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा एंड फाइल का मैं नाम रखूंगा example2. इस example2 फाइल के अंदर आई विल राइट मेन फंक्शन एंड हियर आई विल क्रिएट टू वेरिएबल्स. a जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 10, b जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 7 एंड c जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 19. जो एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा है वी वुड बी यूजिंग दैट एग्जाम्पल ओनली. हियर लॉजिकल एंड ऑपरेटर के केस में आंसर ट्रू कब आता है? जब दोनों इनपुट्स का वैल्यू ट्रू हो. अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स. यस, आई गेस मुझे इस चीज का आंसर बताने की जरूरत नहीं है. यू गाइज आर वाइज इनफ टू टेल द आंसर. ओके, आई विल राइट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. A greater than B and C different than B. इस कंडीशन का आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि A का कंटेंट B से बड़ा है एंड A एंड C बोथ आर डिफरेंट. तो दोनों इनपुट का आंसर ट्रू आया है तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? ट्रू. Yes. Now let's move to logical or operator. लॉजिकल और ऑपरेटर को प्रिंट करने के लिए आप लोग शिफ्ट बैकस्लैश कितने बार दबाएंगे? 2 बार. इस सिंबल को कहा जाता है डबल पाइप सिंबल. क्या कहा जाता है? डबल पाइप सिंबल. यस. ए ग्रेटर देन बी और सी लेस देन 10. इस कंडीशन का जो भी आंसर आएगा यू कैन कैलकुलेट एंड डिसाइड. जो भी आंसर आएगा, ए ग्रेटर देन बी और A different than B. Let me correct this. Yes. एक और कंडीशन लिखा था मैंने. Let me write that as well. A less than greater than B and A different than B and C less than 10. ये भी हो गया है शायद से. Okay. This is the thing which is remaining. Yes. Can you tell me इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? A, are you smaller than B? 10, are you smaller than 7? इस कंडीशन का आंसर आएगा false. And now let's check this one. C, are you smaller than 10? No.
दोनों इनपुट्स का आंसर क्या आया? फॉल्स। अरे लॉजिकल और के केस में फाइनल आंसर फॉल्स कब आता है? जब दोनों इनपुट का वैल्यू फॉल्स हो, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। एंड नाउ लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होता है कंडीशन के रिजल्ट को चेंज करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। आई विल पेस्ट दिस कोड एंड यहां पे मैं हर एक कंडीशन के रिजल्ट को क्या करूंगा? चेंज। इस पूरे कंडीशन को पहले सॉल्व करो, इस पूरे कंडीशन को पहले सॉल्व करो, एंड जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को क्या कर दो? रिवर्स। इस पूरे कंडीशन को पहले सॉल्व करो, इसीलिए मैंने इस पूरे कंडीशन को किसमें डाला है? ब्रैकेट के अंदर। एंड जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अगेन सॉल्व द होल कंडीशन, एंड जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर दो? रिवर्स। सॉल्व द होल कंडीशन एंड अगेन रिवर्स द आंसर। इस बार थोड़ा उल्टा कर रहा हूं। सेकेंड वाले कंडीशन के रिजल्ट को क्या करो? रिवर्स एंड देन कैलकुलेट द आंसर। दिस वन इज फॉर यू, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो सेकेंड वाले इनपुट का वैल्यू क्या हो गया अब? ट्रू। एंड फर्स्ट वाले इनपुट का वैल्यू फॉल्स। फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर और। अंडरस्टूड? यस। यू गाइज हैव टू कंप्लीट दिस। ये कोड आप लोग लिख लेंगे एंड नोटबुक में ट्राई टू आइडेंटिफाई द आंसर। अगेन प्रोग्रामर्स का काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड फॉर दैट यू नीड टू थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। सोचो। करो, लिखो जल्दी जल्दी। वी हैव 3 to 5 minutes। कंप्लीट कीजिए। ये वाला हो गया? लिखो लिखो। समझ में आया सब लोगों को? सो आज हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। करेक्ट? व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स टू क्रिएट कंडीशंस, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी कैन क्रिएट ओनली वन कंडीशन एट अ टाइम। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को क्रिएट करना है एंड चेक करना है, तो फॉर दैट वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो निकल से आई है ये सूट जिंदाबाद। मैं यही घुमाते रहता हूँ सीआरटी में। ये खुलता है? हाँ। फोन पे बातचीत भी चलता है? ओह, हो गया? जाओ। आप लिख पा रहे हो स्नेहल? लिखो लिखो। आपको जरूरत है? दिख नहीं रहा है वैसे, तो ठीक है। संस्कृत ये समझ में आया? ओके। कब लिया जाए इंटरव्यू? बताइए। क्या जावा का इंटरव्यू लिया जाए सैटरडे को? आपकी दोस्त नहीं है सनम? उसका कॉलेज है और उसका रोज ही जाना है। आप लोगों का भी चालू होने वाला है ना कॉलेज? कब से चालू होने वाला है? शाबाश। वैसे ही डिजर्व बेस्ट। जिस दिन बुलाए उस दिन नहीं जाना चाहिए। प्लीज कंप्लीट दिस। आप लोगों का हो गया? समझ में आया आप दोनों को ये चीज? आपको दोस्त? लिखो मंडे को। बाय। हाँ ठीक है, मंडे को। ये जो लोग कहा जा रहे हैं घर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। ऑनलाइन अटेंड करने वाला ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ऑनलाइन ईमानदारी से करना है। बाकी आए बोलो।
रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा क्लास का रोज का, लेकिन ट्राई करो कि ऑफलाइन ज्यादा अटेंड करो। सर जब मतलब कॉलेज खुल जाएंगे तब फिर क्या करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल। हाँ हाँ, वो तो आप लोगों की सचिन सर जाने हैं, आप लोग जाने। नहीं तो फिर मेरे को रात को 10 बजे प्रोग्रामिंग का क्लास लेना पड़ेगा, जो कि कितना डेंजर लगेगा। 10 बजे कोई प्रोग्रामिंग पढ़ता है? गेट सम लाइफ। गेट सम लाइफ, 10 बजे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करता है। जो भी है, 10 बजे तो मैं कुछ और ही करते रहता हूँ। यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बढ़िया, जाओ साइकिल से घूम के आओ, खाना वाना खाने के बाद। कहा 10 बजे इंसान प्रोग्राम लिखो।